हाँ, विजय जी को लाइए जरा। तो विजय त्रिवेदी पंडित जी आप ही बताइए, हार का कौन जिम्मेदार है ये, और कोई है इस समय विजय जी मोदी जी को रोकने वाला क्या? देखिए, मैं तो हमेशा से ही मानक जी मानता हूं कि लोकतंत्र में कोई भी इनविंसिबल नहीं है, अजय कोई नहीं है। हाँ। और हराने के लिए सबसे जरूरी एक जनता है। जनता हराती है, जनता तय कर देती है, तो कोई भी हारना जीतना सब कुछ हो जाता है। अभी हर्षवर्धन जी ने बहुत सारे उदाहरण दे ही दिए आपको कि कितना हुआ। उसमें वाराणसी का उदाहरण याद कर लीजिए, वाराणसी में तो 1.5-2 लाख वोट कम हो गए, तो खुद प्रधानमंत्री जी के। अयोध्या भी हारे थे, अयोध्या हारे ना, तेलंगाना, कर्नाटका, ये। और लोकसभा चुनाव का नतीजे को हम गलत तरीके से पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, कि जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, वो हार गया। सबसे ज्यादा सीटों का इजाफा किस में हुआ? कांग्रेस में हुआ। डबल हो गई सीटें, 50 से 100। नरेंद्र मोदी की तो 303 से 240 हो गई। तो ये सवाल ही बेमायने है कि नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है। जब आप लड़ेंगे नहीं, जो सतीश जी कह रहे हैं ना कि लड़े नहीं, तो लड़े नहीं तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर है, नीतीश कुमार पर है कि महागठबंधन नहीं चुनाव लड़ा। समझे? दूसरा जो मुद्दा है महागठबंधन के अलावा फ्री बीज को हम लोग, हर्षवर्धन जी भी जानते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा, मैं और हर्षवर्धन जी बहुत खिलाफ रहे हैं, फ्री बीज नहीं होने चाहिए। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के लिए ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही उसके खिलाफ रहे। लेकिन अब वो पॉलिटिक्स वो वाली फ्री बीज की करते हैं, जिससे मैं सहमत नहीं। एक मित्र ने कहा कि भाई आप बहुत फ्री बीज के खिलाफ हैं, तो अब की बार चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में फ्री बीज पर रोक लगा देगा। फिर सतीश जी क्या बोलते हैं उस पर देखेंगे हम लोग कि चुनाव के दौरान फ्री बीज नहीं दी जाए। ठीक है, मैं फ्री बीज के खिलाफ नहीं हूं भाई, मैं तो ये कहता हूं जी, मैं कह रहा हूं कि अब मैं फ्री बीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते तो भाई फ्री बीज दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब देते हैं, आप नहीं देंगे। विजय जी एक सेकंड रुकेगा। हाँ सतीश जी, और बाकी नहीं बोलूंगा। सतीश जी हम ये कह रहे हैं विजय जी कि जिस दिन वोटिंग करने जाता है ना आदमी, जब से घर से निकले उसी समय उसके बैंक अकाउंट में फ्री बीज। अच्छा विजय जी, सतीश जी कितने दिन पहले पैसे आ जाने चाहिए फिर वोटिंग से? थोड़ा बताइए, फिर आप ही बताइए। मैं बताता हूं, जब वो वोटिंग बूथ में घुस रहा है ना, उसी समय आना चाहिए। अरे कमाल है। मैं तंज मत कसिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं वोटिंग से पहले नहीं आना चाहिए, तो कितने दिन पहले नहीं आना चाहिए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है मानक? अरे ओके, ऑल राइट। तो सतीश जी कह रहे हैं, एक मिनट सतीश जी, एक सेकंड, क्लियर है? ओके, सतीश जी कह रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना सतीश जी? बिल्कुल ठीक है, ओके, ऑल राइट। विजय जी बोलिए। मैं इससे 100% सहमत हूं। विजय जी, और मैं तो उसके पहले एक लाइन सिर्फ बोल दूं, हाँ, एक लाइन बोल दूं। हाँ। सतीश जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मतलब देश को सुने तो कम से कम उनको पता होना चाहिए कि आप इतने लंबे समय तक संपादक रहे। सर, कोई भी ऑनगोइंग स्कीम रोकने का कोई प्रावधान चुनाव आयोग के पास नहीं, ना अधिकार है। या तो आप तय कराइए कि ऑनगोइंग भी होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन से लागू होता है, जिस दिन से उसके पहले तक की जो भी योजना ऑनगोइंग है, वो चलेगी सर, उसको रोक नहीं सकते। तो सारी पार्टियां मिलकर जाके ये भी करा दें। विजय जी बोलिए। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब चालू हो जाए, तो उसके बाद इस तरह की फ्री बीज योजनाएं ऑन गोइंग भी हो तो भी उसे बंद कर दें। लेकिन ये नीतिगत फैसला होना चाहिए कि इस पर हो। और मैं तो वैसे फ्री बीज के वैसे भी खिलाफ हूं कि भाई स्टेट के एक्सचेकर का पैसा किस तरह से यूज हो, पॉलिसी में हो, कैपेक्स में हो, क्या है, वो सब अलग मुद्दे हैं। पर ऑनगोइंग, विजय जी थोड़ी देर पहले आपने बिल्कुल सही कहा, ऑनगोइंग स्कीम रोकना ना ये नीतिगत फैसला है, और इसमें जितनी भी सरकारें, राज्य सरकारें चल रही हैं, उन सबका वोट होना चाहिए। उन सबका वोट होना चाहिए, और देखते हैं कि उनमें से कौन सी रूलिंग पार्टी इस बात के लिए तैयार होती है। जैसे मैं ये समझता हूं कि एक नीतिगत फैसला ये भी करना चाहिए कि ये वोट चोरी जब तक हो रही है ना, तब तक चुनाव लड़ने से मना कर देना चाहिए जो लोग वोट चोरी के खिलाफ है। ठीक है, चुनाव आयोग क्या भूमिका निभा रहा है? मैं चुनाव आयोग की भूमिका पर नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। मैं उससे बहुत ताकतवर चुनाव आयोग नहीं मानता। लेकिन आज इस पर बिहार के चुनाव क्यों हारे, नहीं हारे, इसको भी छोड़िए, पहले फ्री बीज पर चर्चा करते हैं। आपने फ्री बीज की चर्चा की, बिहार में सतीश जी ने बताया, उससे भी मैं सहमत हूं कि फ्री बीज के पैसे बांटे गए। ठीक है, अब ये वोट रिजल्ट आप देखिए, वोट रिजल्ट को सीटों से आप देखते हैं, क्योंकि हम लोग सीटों से ही सरकार बनाते हैं, सीट से जीतते हैं, हारते हैं। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं आरजेडी को, 1.25 करोड़ वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट।
और वोट शेयर में भी 23% वोट सबसे ज्यादा परसेंट नंबर 1 पर रही है आरजेडी। ये 1.25 करोड़ लोगों को वो 10,000 रुपए मिले या नहीं मिले, पहला सवाल। और अगर मिले तो क्यों उन्होंने वोट नहीं दिया? यदि फ्रीबीज से 10,000 से वोट देते हैं तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं वोट दिया? कांग्रेस के 43,70,000 वोट है। इन 43,000 लोगों में से कितने लोगों को वोट, वो पैसा मिला कि नहीं मिला? और अगर 10,000 रुपए मिले तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? और इस तरह से कुल मिलाकर 1,88,00,000 वोट हैं जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ गिरे। तो ये 1,88,00,000 लोगों के लिए 10,000 रुपए कोई मायने नहीं है। ये मानक जी जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, सतीश जी जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं। मेरे पास नहीं है, झूठ बोलते हैं आप। तो ये नहीं तो इससे मैं ये कह रहा हूं, आता ही नहीं। अरे सर, इसका विजय मतलब जी आप अपना नाम ही ले लीजिए। सतीश जी नाराज हो ना, आप अपना ही ले लीजिए कि मेरे जैसे बड़े लोग। मैं आप कह बोल रहा दीजिए। था तो मैं मानक के शो में आता ही नहीं, पैसे रहते तो। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं, ये 1,88,00,000 लोगों पर अगर 10,000 का असर नहीं पड़ा तो फिर क्या ये मान लेना कि फ्री बीज से चुनाव जीता जाता है? ये तर्क चलता है क्या? ऑब्जर्वेशन। ये तर्क चलता है? नहीं चलता। इसका मतलब आपने चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा और हम इसको चुनाव को गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम केवल सीट के आधार पर चुनाव जिताता है। अभी पिछले दिनों मैंने कई फॉर्मर सीईसी, क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब से भी बात की, तो हमने कहा कि हम इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बदल सकते हैं जो जर्मनी में चलता है, जो फ्रांस में चलता है, जो और कई देशों में चलता है, जहां पर पार्टी को सीट के हिसाब से, वोट के हिसाब से सीट मिल जाती है। तो वोट के हिसाब से सीट मिलती तो 1,88,00,000 और 2,33,00,000 में 50 लाख का फर्क है केवल, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता। लेकिन अब हमने क्या सोचा कि जब सीट नहीं मिली है, ये नाम है इनका आरजेडी को, बहुत कम सीटों पर वो आ गए 25-26 पर, तो इसका मतलब चुनाव में गड़बड़ी। अरे 1.25 करोड़ लोगों ने तो आपके साथ खड़े रहे हैं सर। 1,88,00,000 लोग महागठबंधन के साथ खड़े रहे हैं, तो ये वोट चोरी है, फ्री बीज है, क्या है? आप चुनाव के नतीजों को अलग से देखिए। वो तो जितने वोट आए, आप किस सीट पर कितने आए हैं, किस सीट पर कितने नहीं आए। मैं देख रहा हूं कि 50,000 से जीतने वाली 15 सीटें होगी, जो पिछली बार 4 थी। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, हो सकता है कि आरजेडी ने जो सीटें जीती हो उस पर वोटिंग परसेंटेज में उनका जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो, तो वो टोटल वोट उनका बढ़ गया हो। क्योंकि जो 5,000 से कम वाली हैं वो सीटें घट गई हैं, 31 सीटें हो गई हैं, जो पिछली बार 52 थी। तो वोट के घोटाले को आप साबित नहीं कर सकते। मैं इस पर बहस कर सकता हूं, ठीक है, ओके। क्योंकि वोट भी आपको ज्यादा मिले, वोट ज्यादा मिले ना, सबसे ज्यादा शेयर भी मिला है आपको, मतलब नंबर 1 पार्टी आरजेडी वोट के हिसाब से भी। अच्छा, परसेंटेज देखें वोट को, मैं देख रहा हूं आरजेडी को वोट मिले 23%, पिछली बार 23.5%। बीजेपी को वोट मिले 20.8%, जो पिछली बार 19.36% थे, मतलब कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ। एलजेपी में भी कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ, 4.9576। तो किसी भी, जेडीयू के अलावा किसी में फर्क नहीं पड़ा। जेडीयू डबल नंबर पर आ गई और सीट परसेंटेज के हिसाब से 4% वोट बढ़ गया। इसका मतलब न फ्रीबीज से फर्क पड़ता है, न घोटाले या चुनाव आयोग की ताकत से पड़ता है। चुनाव आयोग कर रहा होगा जो गड़बड़ी, मैं उसको चुनाव आयोग को ताकतवर मानता ही नहीं। और मैंने कहा कि एमसीसी के बाद होना नहीं चाहिए, लेकिन एमसीसी के बाद क्या क्या हो रहा है वो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमने लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी। ये मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि जितनी बार मैं फेल हुआ, जितनी बार मेरे 40% नंबर आए, तो मैंने हमेशा कहा कि ये गलत तरीके के पेपर आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, कमजोर हुए। और ये जो लोग जीत गए, वो तो कमाल कर रहा था। वो लड़का तो पास 24 घंटे पढ़ रहा था, 10-10 घंटे पढ़ाई करता था, वो पास हो गया। मैं क्या करूं, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। 10 घंटे पढ़ने वाला फर्स्ट डिवीजन आ जाए, और विजय त्रिवेदी 30% पर रहे, 40% पर रहे, क्योंकि पढ़ा नहीं था। और फिर कहें कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई। चुनाव में गड़बड़ियां हुई होंगी, वो अलग कारण है। वोटों को जो लोगों को लेकर आए, वो सारी गाड़ियों में सब पार्टियों के लोग आए। अब आपकी ताकत ज्यादा थी, आप ज्यादा लोगों को लेकर आ गए, आप कम लोगों को लेकर आ गए। इसका मतलब है कि आपने चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा। महागठबंधन गठबंधन के तौर पे चुनाव नहीं लड़ा। हर्ष जी और हम एक प्रोग्राम में थे, तो मैंने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल लेवल पर नहीं था। मैं इसको डिबेट में कहता हूं कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन नहीं था चुनाव, एनडीए वर्सेस तेजस्वी चुनाव था। तो वो अकेला लड़ रहे थे, वहां पूरा गठबंधन ओके, शीतल जी और रविंदर।